Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about Indian Company Act. This class is for BCom second year student and also for commerce students. We start from the first chapter, definition and nature of company. Companies Act 2013. The various sections of the Companies Act 2013 were made effective from different dates. However, the Act as a whole came into force on 1st April 2014. 2014 में कंपनी एक्ट एग्जिस्टेंस में आया है, फोर्स में आया है. The new legislation, the Company Act 2013, appears to bring easy and efficient way of doing business in the corporate world, better governance, to improve levels of transparency, to enhance accountability, to provide support to small and one-person companies, to inculcate सेल्फ कंप्लाइंस एंड टू मेक कॉर्पोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबल. नया जो कंपनी एक्ट है, इससे पहले भी बहुत से कंपनी एक्ट आ चुके हैं, लेकिन जो नया कंपनी एक्ट 2013 बना है वो किस लिए बना है, ताकि इजी एंड इफ़िशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी बनाया जा सके और इसके वर्क करने के तरीके को आसान किया जा सके. बेटर गवर्नेंस को अच्छे से चलाने के लिए, टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, सेल्फ कंप्लाइंस के लिए और भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक्ट को बनाया गया है. Now we discuss about the meaning of a company, what the company is. In a common usage, the term company is taken to mean a group of a person who have associated themselves together with a view to achieve some common purpose which may be economic gain or otherwise. कंपनी को क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से क्या बना हुआ है, ये कॉमन ग्रुप बना हुआ है, लोगों का ग्रुप ऑफ पर्सन है जो किसी कॉमन पर्पस के लिए आपस में ज्वाइन होते हैं. वो गेन चाहे इकोनॉमिक भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है. इन दिस कॉन्टेस्ट एवरी पार्टनरशिप फर्म में बी नेम्ड एंड स्टाइल एज अ कंपनी. हर एक पार्टनरशिप फर्म इसी के अकॉर्डिंग कंपनी के स्टाइल में नाम दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनरशिप फर्म with 4 partners carrying on trade in electronic goods may choose its name and style as a modern electronic company. However, it is not a company in the legal sense of a term. Legal sense में हम modern electronic company को कंपनी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी ये enforceable by law नहीं हुई है. It is a best indicate towards an association of some individual carrying on the business of electronic goods. Modern electronic company को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन बना हुआ है लोगों का, ऐसा कह सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा. आगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी, क्या डेफिनेशन है कंपनी की. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी एज फॉलोज. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ. हम उसे ही कंपनी कहेंगे जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, जो कि बनी है या तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग या फिर इससे पहले जो भी कंपनी के लॉ आए हो. फॉर एग्जांपल, कंपनी एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर है तो उसे भी हम कंपनी ही कहेंगे. इसके अलावा बहुत से ऑथर्स ने इसकी कंपनी एक्ट की डेफिनेशन दी है, लेकिन बेस्ट है LH हैनी की. अ कंपनी इज incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कि लोगों का एसोसिएशन है. कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब बनी हुई है एक एसोसिएशन से, विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. ये क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है, मतलब कि कानून के द्वारा. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी जो अस्तित्व है, इसकी जो एंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो सेपरेट है इसके मेंबर से. विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि यह लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब सालों साल चलने के उद्देश्य से बनाई गई है. एंड अ कॉमन सील, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन का सिग्नेचर होता है, वैसे ही कंपनी की होती है कॉमन सील. तो क्या कह सकते हैं, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. Next, we discuss about the characteristics of a company.
सम कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिए हुए हैं हमको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द प्रीवेलेंट कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंपनी को, किसी फर्म को रजिस्टर करवाते हैं तो वो होती है कंपनी। इट इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन दैट क्रिएट अ कंपनी। ये क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब कि ऐच्छिक संघ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का क्रिएशन किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल एसोसिएशन और पार्टनरशिप which have more than 20 members carrying on any business activity except banking। बैंकिंग को छोड़ के कोई भी कंपनी का क्रिएशन करता है तो उसमें हमें कम से कम 20 लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन बैंकिंग कंपनी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? 10 लोगों से भी हम बैंकिंग कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, artificial legal person. A company is an artificial person in the eyes of law. Of course, it is not a natural or real person having a physique and a mind. कंपनी क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कि एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ये एक लॉ के द्वारा, मतलब कि कानून के द्वारा। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ नेचुरल। ये हम लोगों की तरह एक नेचुरल पर्सन नहीं है जिसे कि देखा जा सके, जिसका पर्टिकुलर फिजिक हो, जिसमें कुछ दिमाग हो। ये सारी चीज़ें एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती हैं। However, law deems it to be an invisible and intangible person who can acquire and dispose of property, can enter into a valid contract, can sign through a common sale। इसके बावजूद भी हम कंपनी को क्या कह सकते हैं? लॉ के अकॉर्डिंग एक कंपनी क्या है? एक इनविजिबल पर्सन है। पर्सन है पर कैसा? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और एक पर्टिकुलर कॉमन सेल से अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। दिस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल है मतलब कि ये एक अमर है। किसके द्वारा? इन द सेंस दैट अ कंपनी कैन नॉट डाई अनलेस एंड अनटिल इट इज बाउंड अप बाय द लॉ। जब तक कि लॉ, कानून इसे खत्म नहीं कर देता तब तक कंपनी खत्म नहीं होती है, मतलब कि मरती नहीं है। दस द आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एज वेल एज डिसॉल्व बाय लॉ। इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी का क्रिएशन भी लॉ से होता है और इसका खत्म, मतलब कि डिसोल्यूशन भी लॉ के द्वारा ही होता है। एंड हैज़ इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर द लॉ। इसके जो अधिकार है, इसके जो कर्तव्य हैं, वो भी कौन डिसाइड करता है? लॉ डिसाइड करता है। थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 लेज डाउन दैट फ्रॉम द डेट of incorporation a company shall be a body corporated by the name contained in the memorandum। कंपनी का नाम कहाँ कंटेन होगा, कहाँ पे लिखा होगा? उसके मेमोरेंडम में, वहीं से यह कंपनी अस्तित्व में आएगी। Thus a body corporated a company is immediately capable of functioning as an incorporated individual existence independent and separate from its member who compose it। इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस दिन से अस्तित्व में आई है, उसी दिन से कंपनी के फंक्शन उसके मेंबर से अलग हो जाएंगे, मतलब कि ये कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है। इट हैज़ इट्स ओन एंटिटी, इसकी एक अपनी एंटिटी होती है। एंड नो मेंबर कैन आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली क्लेम दैट ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता है, ना कि क्लेम कर सकता है कि वो कंपनी का ओनर है। आगे, द कंपनी कैन enter into contract with third party, sue or be sued in its own name। अगर कोई चाहे तो कंपनी, कोई थर्ड पार्टी है, अगर किसी को केस करना है तो वो कंपनी के नाम पे करेगा, और कंपनी को भी अगर किसी पे केस करना है तो वो कंपनी अपने नाम से करेगी। ऑन एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हैविंग अ बैंक अकाउंट, इसका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है जहाँ से ये लोन को रेज करता है। इसकी अपनी पर्टिकुलर लायबिलिटीज़ होती है, असेट्स होती है। इसका मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी पूरी तरीके से अपने मेंबर से अलग होती है। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इट, acquire right against it and can incur liability to it in the same manner as an outsider can do। कोई भी मेंबर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, वैसे ही राइट उसके पास होते हैं जैसे कि किसी एक आउटसाइडर के पास जो कि आके कंपनी में पैसा लगाता है।
However, a member cannot be held liable for the act of the company even if he holds virtually its entire capital. चाहे कि एक मेंबर ने सारा पैसा लगाया हो कंपनी को बनाने में, कंपनी के शेयर्स में, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से कंपनी की हर चीज़ में लाइबल नहीं होता है. Although the shareholders are the नॉन रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. हम रियल ओनर किसे कहेंगे कंपनी का? एक शेयर होल्डर्स को. जो इसके शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ही हम रियल ओनर कहेंगे. इवन देन द मनीज, प्रॉपर्टीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑल बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ. चाहे कंपनी का पैसा, कंपनी की प्रॉपर्टी, कैपिटल, कंपनी की जो भी दायित्व, लाइबिलिटीज है, सब कंपनी से बिलोंग करते हैं, फिर भी रियल ओनर क्या होंगे? शेयर होल्डर ही होंगे. बिकॉज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ एज अ डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और मेंबर. ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसके मेंबर से. फोर्थ पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मीन्स नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, मतलब कि कभी खत्म ना होने वाली और लगातार चलने वाली. एज सच अ कंपनी नेवर डाइज. कंपनी कभी खत्म नहीं होती. और इज नेवर इनकैपेसिटेटेड बाय फिजिकल और मेंटल इलनेस. ना कि हम इसे नहीं कह सकते कि इस फिजिकली और मेंटली इलनेस की वजह से कंपनी खत्म हो चुकी है. ऐसी सारी चीज़ें कंपनी में नहीं होती है. इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर. ये अपने मेंबर की लाइफ से पूरी तरीके से अलग होती है. चाहे मेंबर रहे या ना रहे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. इट मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी. टाइम टू टाइम क्या होंगे? इसके मेंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी वही रहेगी. द कंपनी रिमेन्स इन द एग्जिस्टेंस इवन इफ इट्स लास्ट मेंबर ऑल्सो लीव इट. चाहे भले ही कंपनी का लास्ट मेंबर भी इसे छोड़ के चला जाए, लेकिन फिर भी कंपनी खत्म नहीं होगी. दस लॉ क्रिएट्स अ कंपनी एंड लॉ अलोन कैन एंड इट. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंपनी को कौन क्रिएट करता है? लॉ ही क्रिएट करती है. और खत्म भी कौन करता है? लॉ ही खत्म करता है. फिफ्थ पॉइंट, common seal. As a company is an artificial person, it has no physical existence and therefore it has to act only through some human agents. कंपनी क्या है? एक तरह का कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों का नेचुरल पर्सन का होता है. एंड देयरफॉर इट हैज़ टू एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंट्स. ये अपने द्वारा क्या क्रिएट करके रखता है? ह्यूमन एजेंट्स बना के रखता है जो इस कंपनी को चलाते हैं. इज नोन एज डायरेक्टर, जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन एजेंट्स को डायरेक्टर्स कहा जाता है. अल्दो सच डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी. इन्हीं डायरेक्टर को इसका एजेंट कहा गया है. येट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. वो एजेंट हैं किसके? हैं कंपनी के, ना कि इसके मेंबर्स के. ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी आर एंटर्ड एंड ऑल इट्स एक्ट आर परफॉर्म थ्रू इट्स एजेंट. सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के, कहाँ कंपनी को किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, कैसे एक्ट करना है, वो सारा परफॉर्मेंस कौन करते हैं? इसके एजेंट, मतलब कि इसके डायरेक्टर्स. Such formal contracts and acts are to be authenticated by affixing company's common seal to them. कैसे हम ऑथेंटिक मानेंगे कि कंपनी ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो उसकी कॉमन सील होगी पर्टिकुलर, उसी से हम मानेंगे कि कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है. द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी इज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर. जैसा कि हम लोगों का सिग्नेचर होता है, वैसे ही कंपनी का सिग्नेचर क्या होगा? इसकी कॉमन सील होगी. द नेम ऑफ द कंपनी इज एनग्रेव्ड ऑन सच अ सील. उसकी सील पे उसका नाम लिखा होगा. Any document which does not bear the common seal shall not be treated as a duly authorized and therefore shall not be binding on the company. ऐसे डॉक्यूमेंट जिस पे कंपनी की सील नहीं लगी हुई है, उसे हम नहीं कह सकते कि ये कंपनी के द्वारा किए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं या कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं. Next, separate property. As a company is a separate legal person in the eyes of the law, it can therefore own, held, enjoy and dispose of property in its own name. जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल पर्सन है कानून की नज़र में. तो इसकी अकॉर्डिंग क्या है? कंपनी अपनी प्रॉपर्टी पे अपना नाम लगा सकती है, उसके सारे राइट्स को कंपनी रखती है. Thus the company becomes the legal owner of its capital and assets and the shareholder are neither the private nor the joint owner of its property. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे शेयर होल्डर इसके रियल ओनर होते हैं, फिर भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इसके शेयर होल्डर का कोई हक नहीं होता है. The company can control
एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम एंड ऑथोरिटी। कंपनी कैसे मैनेज करती है अपनी प्रॉपर्टी को, कैसे कंट्रोल करती है अपने खुद के नाम पे। द मेंबर्स कैन नॉट क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और ऑन इट्स वाइंडिंग अप। कंपनी के एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आने के वक्त या फिर कंपनी के खत्म होने के वक्त कोई भी मेंबर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी है। सारी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी कंपनी की है। 7th point, transferability of share. The capital of a company is divided into small parts and each part is called a share. कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड कैन बी सोल्ड और परचेज्ड इन द ओपन मार्केट विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी कंसर्न। कंपनी के शेयर्स को क्या किया जा सकता है, मार्केट में आसानी से परचेस और सेल किया जा सकता है। आगे क्या दिया हुआ है, द शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ द एनी मेंबर इन अ कंपनी शेल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है किसी भी मेंबर का, वो क्या होता है, मूवेबल होता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। Next, limited liability. An important advantage of carrying business under corporated form of enterprise is the enjoyment of limited liability facility flowing from it. मेन एडवांटेज क्या है कंपनी का कि ये कैसी होती है, लिमिटेड। इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या एंजॉय करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि उनका दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है। कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी। कंपनी कैसी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, जिसे हम फर्दर वीडियोज में कवर करेंगे। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दैट इज विच हैज अ शेयर कैपिटल, जिसकी क्या है, शेयर कैपिटल है। The liability of its member is limited to the extent of a nominal value of share held by him. किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी कब तक होगी, जब तक कि उसके पास, जिस लिमिट तक उसके पास शेयर हो। If the shares are partially paid and liability of the member is limited to the extent unpaid value of such shares held by him. However, if the shares are fully paid, the shareholder holding such shares cannot be called upon to any more amount of these shares. His liability in such case shall be, मतलब कि किसी भी शेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अगर पार्शली पेड अप है तो उस अकॉर्डिंग होगी, फुली पेड अप है तो उस अकॉर्डिंग उन शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। 9th point, huge finance. If huge finance are the basic requirement of a promotion of a business, then corporate form is the most suitable form of enterprise. अगर किसी कंपनी को, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर उसे प्रमोट करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अ कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन थ्रू द शेयर्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स। कंपनी कैसे पैसा इकट्ठा कर सकती है, कैसे पैसा ला सकती है मार्केट से, पब्लिक सब्सक्रिप्शन में शेयर से ला सकती है, डिबेंचर से ला सकती है और बाहर से डिपॉजिट्स लेके। मोरेवर बैंक्स एंड अ स्पेशल फाइनेंशियल institution also lend monies more willingly to companies than to other form of business enterprise. बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूट जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी सबसे ज़्यादा फाइनेंस किन्हें प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को ही प्रोवाइड करते हैं जो लार्ज स्केल पे आती है, एंड अदर बिजनेस की बजाय वो कंपनी को पैसा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट एंड 10th point, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. Though professional managers may be employed by any form of business organization, yet the corporate form is more capable of attracting and maintaining professional managerial cadre for itself. प्रोफेशनल मैनेजर्स हर तरह के बिजनेस में होते हैं, लेकिन फिर भी कॉरपोरेट फॉर्म में जो मैनेजर्स आते हैं उन लोगों को वर्क फ्रीडम ज़्यादा दिया जाता है। इस वजह से इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट अलग होता है दूसरे बिजनेस फर्म से। इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट अलग या अच्छा क्यों होता है, बिकॉज कंपनी के पास फाइनेंस भी ज़्यादा होता है तो वो एबल होती है कि नई नई मोटिवेशनल डिवाइसेस लेके आ जाए, कंपनी में अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, रिफ्रेशर्स स्कीम्स लेके आती है, करियर डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं। तो ये सारा जो कंपनी का मैनेजिंग का जो एरिया है वो ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव होता है देन अदर बिजनेस प्रोफेशन से। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट एवर वी डिस्कस. Thank you for listening.